हेलो दोस्तों, आज हम कुछ सवालों के आंसर देखेंगे जो कि हमारे मनों में चलते रहते हैं। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन, गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता है? दूसरा क्वेश्चन, उल्लू को रात में ही क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? तीसरा क्वेश्चन, आरती के समय ताली क्यों बजाते हैं? चौथा क्वेश्चन, रोटी हमेशा गोल क्यों बनाई जाती है? पांचवा क्वेश्चन, जीवन के कुछ कड़वे सच क्या हैं? ट्रेन के डिब्बे पर हमेशा यक्स या गुड़े का निशान क्यों लिखा रहता है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला नंबर, गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोई भी वस्तु एक समय के बाद खराब हो जाती है, लेकिन आप लोग सुने होंगे कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। क्यों खराब नहीं होता है? इसका कई वैज्ञानिक कारण हैं, लेकिन गंगा नदी को मां का स्वरूप भी माना जाता है और इनका प्रतिदिन आरती और भव्य पूजा होता है। लेकिन गंगा नदी का जल खराब न होने का कई वैज्ञानिक कारण हैं, जैसे कि गंगा जल में एक फोर्स नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी का जल कभी खराब नहीं होता है, जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाला पदार्थों को नष्ट करता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है। दूसरा कारण, गंगा नदी के जल में प्रचुर मात्रा में गंधक पाया जाता है, क्योंकि यह हिमालय पर्वत पर उगी अनेक जीवनदायिनी जड़ी बूटियों से को स्पर्श करता हुआ आता है। इस कारण से भी गंगा नदी का जल कभी खराब नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उल्लू को रात में ही क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं? दरअसल आप सभी को पता ही होगा कि सभी जीव जंतु दिन के समय में जागते हैं और रात के समय में सभी सोते हैं, लेकिन उल्लू एक ऐसा जीव है जो दिन के समय में नहीं देख पाता है और रात के समय में जागता है और उसको रात को ही दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, शायद आप सभी को पता नहीं होगा। तो आइए इस सवाल के जवाब को देखते हैं। आपको बता दें कि उल्लू की आंखों को पुतलियां इंसानों की पुतलियों से काफी बड़ी होती हैं। इनके फैलने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए रात के वक्त यह हल्का प्रकाश में भी उल्लू के आंख के पर्दे तक पहुंच जाता है। उल्लू रात के घने अंधेरे में भी इंसानों से 100 गुना अधिक देख सकता है। उल्लू करीब 100 फीट की दूरी तक देख सकता है। उल्लू आंख उसके पूरे भार के 5% की होती है, यानी उल्लू की आंख बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से यह बहुत ज्यादा प्रकाश को कैप्चर करता है। इसी वजह से दिन के में सूर्य की तेज रोशनी के कारण उल्लू आंख देख नहीं पाता है, इसलिए उल्लू को दिन में धुंधला और रात को साफ दिखाई देता है। आरती के समय ताली क्यों बजाते हैं? दरअसल हम किसी भी मंदिर में आरती के समय सभी को ताली बजाते हुए देखते हैं और खुद भी ताली बजाना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई मौके होते हैं तब जब ताली बजाई जाती है। किसी समारोह में, स्कूल में, घर में आदि स्थानों पर जब कभी कोई खुशी या उत्साह वाली बात होती है तो हम ताली बजाकर अभिवादन करते हैं। क्या कभी आपने सोचा ताली क्यों बजाते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आइए इस सवाल के जवाब को जानते हैं। आपको बता दें कि ताली बजाना एक व्यायाम है। हमारी हथेलियों में शरीर के अन्य अंगों के नसों के बिंदु होते हैं, जिन्हें एक्यूप्रेशर बिंदु कहते हैं। ताली बजाने से इन बिंदुओं पर जोर पड़ता है और संबंधित अंगों में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे कि वे बेहतर काम करने लगते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति में ताली बजाने के सबसे ज्यादा लाभदायक माना जाता है। ताली बजाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। शायद ऋषि मुनियों को पता था कि लोगों के पास व्यायाम करने का समय नहीं बचेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंदिरों में ताली बजाने की परंपरा को शुरू किया। इससे व्यायाम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रोटी हमेशा गोल क्यों बनाई जाती है? किसी भी चीज को गोल बनाने में सबसे कम मेहनत लगती है, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कम ऊर्जा लगती है। गोल रोटी बनाने के लिए हर दिशा में एक सा बल लगाना पड़ता है, जो कि बहुत आसान होता है। वहीं कोई अन्य आकार देने में विशेष प्रयास करने पड़ते हैं।
अगर रोटी को किसी भी आकार में बनाना हो तो उसके लिए आटे का लेई भी उसी आकार में बनाना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए कि क्या आसान होगा, गोल लेई बनाना या चौकोर आकार में। मशीनों में भी चौकोर रोटी बनाए तो उसके लिए खास किस्म की मशीन बनानी पड़ेगी और उसमें भी संदेह है कि चौकोर रोटी बन पाएगी। तो कहने का मतलब कि गोल रोटी बनाने के लिए कम मेहनत व आसान से बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, ट्रेन के डिब्बों पर हमेशा एक्स का क्यों लिखा जाता है या गुड़े का निशान। दोस्तों ये तो आपने जरूर देखा होगा कि ट्रेन का जो अंतिम डिब्बा होता है उसके पीछे सफेद या पीले रंग का में एक्स का निशान बना होता है। आपको बता दें कि यह एक रेलवे विभाग का अपना कोड होता है जिससे ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो वहां का रेलवे कर्मचारी यह सुनिश्चित करता है कि यह ट्रेन अपने सभी डिब्बों के साथ जा रही है। अगर किसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में यह निशान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन का कोई डिब्बा पीछे छूट गया है। इस तरह की स्थिति में रेलवे विभाग के लिए आपातकालीन की स्थिति और इस तरह के स्थिति में किसी दूसरी ट्रेन को उस ट्रैक पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस स्थिति में रेलवे कर्मचारी अपनी आवश्यक कार्यवाही करते हैं, इसलिए यह ट्रेन के आखिरी डिब्बों पर एक्स का निशान जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन के कुछ कड़वे सच क्या हैं। गरीब मीलों चलता है खाना खाने के लिए तो अमीर मीलों चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है तो किसी के पास एक रोटी नहीं है, खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। कोई दौलत के लिए सेहत खो देता है तो कोई सेहत के लिए दौलत को खो देता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती साहब, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देती है। इंसान जीता है ऐसे जैसे कभी मरेगा नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।